आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, डीएससी डीएससी डीडी। आज है 14 जुलाई 2026। आज के संदेश का शीर्षक है अपनी आत्मा को नेतृत्व करने दें। रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। हमने अभी जो शास्त्र पढ़ा वह प्रेरित पौलुस का कितना गहरा कथन है। यह आपको दिखाता है कि परमेश्वर की सच्ची सेवा कहां से होती है। यह आपके शरीर से या आपके मन से नहीं, परमेश्वर की सच्ची सेवा आपकी आत्मा से होती है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 24। परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता आत्मिक है, इसलिए आपकी सेवा भी उसी स्रोत से प्रवाहित होनी चाहिए। जब आपने नया जन्म पाया तब वह आपका शरीर नहीं था जो परिवर्तित हुआ, और वह आपका मन नहीं था जिसे नवीनीकरण किया गया, आपकी आत्मा थी। बाइबल कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17। यह नई सृष्टि आपकी आत्मा है। यही परमेश्वर का जीवन है। यही कारण है कि एक व्यक्ति नया जन्म पा सकता है और फिर भी कुछ क्षेत्रों में संघर्ष कर सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो शीघ्र क्रोधित होता है, आसानी से बुरा मान जाता है या अब भी गलत विचारों पर सोचता है। यह इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है, यह इसलिए है कि उसका मन नया नहीं किया गया है। इसलिए बाइबल कहती है, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो के पत्र अध्याय 12 वाक्य 2। आपकी आत्मा पहले ही नई बनाई जा चुकी है, परंतु आपके मन को मसीह में नए जीवन के साथ संरेखित होने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। आपके शरीर को भी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। बाइबल कहती है, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो के पत्र अध्याय 12 वाक्य 1। इसे कौन चढ़ाता है? यह आपकी आत्मा है। इसलिए आपकी आत्मा को परमेश्वर के प्रति जीवित होने के कारण नेतृत्व करना चाहिए। अपनी आत्मा से आप अपने मन को प्रभावित करते हैं। अपनी आत्मा से आप अपने शरीर को अधीनता में लाते हैं। यदि आप अपनी आत्मा को नेतृत्व नहीं करने देंगे तो आपकी इंद्रियां करेगी, आपकी भावनाएं करेंगी, आपके सोचने के तरीके नेतृत्व करेंगे। परंतु आपको इस प्रकार का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको भीतर में से आपकी आत्मा से जीने के लिए बुलाया गया है। वही है जहां पर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। वही है जहां परमेश्वर का जीवन कार्य करता है। आपकी आत्मा एक विश्वसनीय मार्गदर्शक है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के साथ मिली हुई है। आप उनके साथ एक हैं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कोरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 17। इसलिए अपनी आत्मा को अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने दीजिए। उसे आपकी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित और परिभाषित करने दीजिए। ऐसे ही आप मसीह में उच्च जीवन जीते हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता,
मेरी आत्मा में परमेश्वर के जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा जो मुझ में है, मेरे विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह मेरे आत्मा के साथ एक है। इसलिए मेरी आत्मा एक विश्वसनीय मार्गदर्शक है जो मेरी प्रतिक्रियाओं को परिभाषित और निर्देशित करते हैं। मेरा मन वचन के द्वारा नया बनाया जा रहा है और मैं महिमा से महिमा तक प्रभुत्व में जीता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।